जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल टारगेट विथ अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग पुरस्कार के पार्ट नंबर 2 का रिवीजन करने वाले हैं। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके पहले की सारी क्लासेज का मैंने रिवीजन कराया हुआ है, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में से जाकर के अपना रिवीजन कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना 1961 में ये स्थापित किया गया था और साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत जो है 1965 में हुई थी। और प्रथम प्राप्तकर्ता जो है जी शंकर कुरूप थे। इन्हें 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए दिया गया था और इनकी रचना थी आडा कुजोई के लिए। फिर नेक्स्ट है 1968 ईस्वी में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए तो सुमितानंदन पंत को दिया गया था। चिदम्बरा पुस्तक के लिए दिया गया था। नेक्स्ट की 1976 में प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आशापूर्णा देवी थी, जो कि बांग्ला भाषा के लिए इन्हें मिला था। और इनकी जो रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इन्हें यह ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि 1982 में प्रथम महिला हिंदी के लिए प्रथम महिला को 1982 में मिला था। उनका नाम महादेवी वर्मा था। उनकी रचना यामा के लिए मिला था। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ जो है 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में दिया जाता है। और 2018 में इंग्लिश भाषा में दिया गया था, तो उस समय अमिताभ घोष को मिला था। नेक्स्ट 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है गुलजार और राम, जो कि गीतकार हैं, जो कि उर्दू कवि हैं, और राम भद्राचार्य जो कि संस्कृत विद्वान हैं, इन्हें मिला हुआ है। फिर नेक्स्ट है 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक हैं, इन्हें मिला हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड अवार्ड की बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। सरस्वती सम्मान यह साहित्य के क्षेत्र में 1991 में से दिया जाता है और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। और वहीं पे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश है। नेक्स्ट है कि 33वां सरस्वती सम्मान 2024 का प्रभा वर्मा को मिला है, जो कि मलयालम कवि थे और इनका उपन्यास था रौद्र सात्वकम। नेक्स्ट 34वें नंबर का सरस्वती सम्मान जो कि 2025 में मिला है, यह महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को मिला हुआ है। इनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा और इसका प्रकाशन जो है 2022 में हुआ था। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान माना जाता है। और इसकी जो शुरुआत है 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें 22 संविधान की भाषाएं और दो अन्य भाषाएं जो कि राजस्थानी और अंग्रेजी होती है। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। वहीं पे नेक्स्ट है कि 2022 में हिंदी के लिए किसे मिला था? तो बद्री नारायण को, इनकी रचना थी तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया था। और वहीं पे 2022 में इंग्लिश के लिए अनुराधा रॉय को दिया गया था। इनकी रचना थी ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्स। और इसमें जो है पुरस्कार राशि ब्याज सम्मान में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 2023 में हिंदी के लिए संजीव को मुझे पहचानो के लिए मिला था। और वहीं पे अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गैर को रेस्क्यू इन रागा जानकी, और उर्दू के लिए सादिका नवाब सहस को राजदेव की अमराई के लिए मिला हुआ है। नेक्स्ट है 2024 में हिंदी के लिए किसे मिला था? तो गगन गिल को मिला था मैं जब तक आई बहार के लिए। और वहीं पर अंग्रेजी में स्टैर्नीर कीर को मिला था स्पिरिट नाइट्स पुस्तक के लिए। और वहीं पर 2025 में हिंदी के लिए किसे मिला हुआ है? तो पार्वती तिक्की, इनकी पुस्तक है फिर उगना रचना के लिए यह मिला हुआ है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं तो एबल पुरस्कार जो है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2003 में शुरुआत हुई थी और 2024 में मिशेल टेल ग्रैंड को, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, इन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर पे आता है वस्तु प्रीतिजर पुरस्कार। यह जो प्रीतिजर पुरस्कार है यह वस्तु कला के क्षेत्र का नोबल है। यह प्रथम पुरस्कार 1979 में दिया गया था। प्रथम विजेता फिलिप जॉनसन है और 2025 में यह लियू जियाकुन को, जो चीन के हैं, इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में यूएसए में प्रकाशन जोसेफ पुलित्जर के नाम पर हुआ था। और वहीं पे जो यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा यह दिया जाता है। और प्रथम भारतीय जो है गोविंद बिहारी लाल को 1937 में पुलित्जर पत्रकारिता का पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट 2025 में पुलित्जर पुरस्कार के कुछ महत्वपूर्ण विजेताओं की बात करते हैं तो इसमें
पत्रकारिता श्रेणी में सार्वजनिक सेवा में कविता सुवार्णा, लिजी प्रेसेर, कौशांद्रा जारामिले और स्ट्रेसी केनिट्स अस्पष्ट गर्भपात कानून अपवादों के कारण गर्भवती महिलाओं की मृत्यु पर रिपोर्ट के लिए मिला था। और वहीं पे नेक्स्ट खोजी रिपोर्टिंग में रॉयटर्स स्टॉप जो कि टेनल संकट पर आपूर्ति श्रृंखला का खुलासा करने के लिए मिला था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में डेक्लान वाल्स और NYT स्टॉप जो कि सूडान संघर्ष पर रिपोर्टिंग करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है कि पुस्तक, नाटक और संगीत श्रेणी जो है बुक, ड्रामा एंड म्यूजिक कैटेगरी में फिक्शन के क्षेत्र में पर्सिवल एवरेट को उनके उपन्यास के लिए दिया गया था। और वहीं पे जेम्स के लिए यह पुरस्कार मिला जो एक गुलाम के नजरिए से हकलबेरी फिन की कहानी कहता है। नेक्स्ट है नाटक के क्षेत्र में ब्रैंडन जेकब्स जेनकिंस को पर्पस के लिए सम्मानित किया गया जो एक धनी अश्वेत परिवार के आंतरिक जटिलताओं पर आधारित है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं तो रामानुजम पुरस्कार, यह जो है युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिसकी उम्र 32 वर्ष से कम होती है और यह 2005 से दिया जा रहा है और 2024 में अलेक्जेंडर डन को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं तो व्हिटली अवार्ड, यह जो व्हिटली अवार्ड है यह जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिया जाता है और इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1994 में हुई थी और इसके प्रथम विजेता की बात करते हैं तो अमांडा बिनसेट इसके प्रथम विजेता रहे हैं। और वहीं पे 2025 में किनको मिला है तो ओलिवर रेंगिमाना को जो कि रवांडा के हैं और फरीना ओतमाना को मलेशिया के हैं। इसमें भारत के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है तो इसलिए यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप लोग नाम को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं तो JCB अवार्ड जो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और यह साहित्य में भारत का मूल्यवान पुरस्कार है। यह इसमें पुरस्कार राशि जो है 25 लाख रुपए दिया जाता है और 2018 में बैनिमिंग को मिला था। यह इनकी बुक है जस्मीन्स डे के लिए दिया गया था। और वहीं पे 2022 में खालिद नावेद को उर्दू में दिया गया था। नेक्स्ट 2024 में उपमन्यु चटर्जी को इनके उपन्यास लोरेंज सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं तो ऑस्कर पुरस्कार, ये जो ऑस्कर पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुआ था और यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और यह पुरस्कार जो है हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में प्रदान किया जाता है और इसे फरवरी माह में दिया जाता है और यह पुरस्कार जो है अम्पास के द्वारा दिया जाता है। और वहीं पे ये जो अम्पास है इसका फुल फॉर्म है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस। वहीं पे नेक्स्ट ऑस्कर का अन्य नाम किस नाम से ऑस्कर को जाना जाता है तो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो वाल्ट डिज्नी है, इन्हें 22 अकादमी अवार्ड और 4 मानक अकादमी अवार्ड भी मिले हुए हैं और वहीं पे कुल मिलाकर के इन्हें ऑस्कर 26 ऑस्कर मिले हुए हैं। इनकी फ़ोटो यहाँ पे है। और सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म की बात करते हैं तो बेन-हूर जो है 1959 में बनी थी, 11 पुरस्कार जीती और वहीं पे टाइटैनिक 1997 में 11 पुरस्कार जीती और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2003 में 11 पुरस्कार जीती थी। नेक्स्ट है कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीयों की बात करते हैं तो इसमें भानु अथैया इनका फोटो यहाँ पे है। भारत की पहली महिला जिनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो के कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए 1983 में ऑस्कर मिला था और वहीं पे गांधी की भूमिका जो है बेन किंगस्ले ने इस मूवी में निभाया था और निर्देशक जो थे रिचर्ड एटनबरो थे। नेक्स्ट है कि जो कस्तूरबा की भूमिका इस मूवी में रोहिणी हट्टागड्डी ने निभाया था और पंडित नेहरू की भूमिका रोहन शेठ ने इस मूवी में निभाया था और वहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका को अलीक पद्मसी ने निभाया था गांधी मूवी में। नेक्स्ट है कि सत्यजीत रे जो इन्हें भी ऑस्कर मिला हुआ है। यह बंगाली फिल्म निर्देशक थे। 1992 में ऑस्कर पुरस्कार मिला है और 1992 में भारत रत्न भी इन्हें दिया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं AR रहमान को, तो इनको 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म में
जय हो म्यूजिक के लिए अवार्ड ऑस्कर मिला हुआ है। और नेक्स्ट चौथे नंबर पे गुलजार की बात करते हैं तो इन्हें 2009 में जय हो सॉन्ग में ही साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर पर रेसूल पोकुट्टी हैं। इन्हें 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ही रेसूल पोकुट्टी को ऑस्कर अवार्ड मिला था। इन्हें यह पुरस्कार बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में दिया गया था। नेक्स्ट छठे नंबर पे 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में नाटू नाटू जो कि RRR मूवी का सॉन्ग था, इसे मिला था। इसमें म्यूजिक कंपोजर MS किरवानी थे और गाने को अपनी आवाज़ काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने दिया था। और इसकी कोरियोग्राफ जो है प्रेम रक्षित ने किया था और लिखा था इस गाने को चंद्र बोस ने लिखा था। और गाने की जो शूटिंग हुई थी यह यूक्रेन में इस गाने की शूटिंग किया गया था। नेक्स्ट है कि 2023 में ही बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड ऑस्कर द एलिफेंट एंड विस्पर को मिला हुआ था। नेक्स्ट है कि ऑस्कर में नामित भारत की फिल्में तो 1997 में मदर इंडिया नामित हुई थी, फिर 1988 में सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान, 2005 में पहली, 2006 में रंग दे बसंती और 2022 में राइटिंग विद फायर नामित हुआ था। लेकिन भारत की किसी भी मूवी को अभी तक ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। और नेक्स्ट वर्तमान में जो ऑस्कर पुरस्कार 2025 का मिला है उसकी बात करते हैं तो 2025 में 97वां संस्करण था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में मिकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए मिला है। और वहीं पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म में एनोरा को मिला था और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड सीन बेकर को एनोरा मूवी के लिए ही मिला हुआ है। और वहीं पे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड फ्लो को मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1959 में नेशनल एकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा किया गया था। और वहीं पे इसका मूल नाम जो है ग्रामोफोन पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। और इसकी डिजाइनर इसकी ये जो अवार्ड होता है इसका फोटो कुछ इस प्रकार से करके एक होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका जो डिजाइन बनाया था जॉन विल्सिंग ने बनाया था और यह USA देश का पुरस्कार है। और यह अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है कि पहला ग्रैमी विजेता जो है हेनरी मैनसिंग जो कि म्यूजिक फ्रॉम पीटरगन के लिए दिया गया था। और प्रथम समारोह लॉस एंजल्स USA में 1959 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक पुरस्कृत कलाकार जो है बेयोंस 2025 तक 35 बार हो चुके हैं। और सर्वाधिक पुरस्कृत एल्बम जो है सेंटाना द्वारा सुपर नेचुरल यह 9 बार हो चुकी है। और वहीं पे पहले भारतीय जो है पंडित रविशंकर को 1968 में मिला हुआ है अवार्ड। और पहली भारतीय महिला जो है तन्वी शाह को भी यह अवार्ड 2010 में मिल चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं 2022 में 2 भारतीयों को यह अवार्ड मिल चुका है जिनका नाम है रिकी केज को स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ में दैवीय ज्वार के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। और वहीं पे फालू जो कि फाल्गुनी शाह एक संगीत दुनिया के लिए मिला था। और जुबिन मेहता को रिकॉर्ड 23 बार ग्रैमी के लिए नामित हुए हैं और 5 बार जीते हैं। और वहीं पे पहली बार 1981 में जुबिन मेहता ने ग्रैमी पुरस्कार को जीता था। नेक्स्ट ग्रैमी अवार्ड 2025 की बात करते हैं तो इसका संस्करण 67वां संस्करण था। और ग्रैमी अवार्ड 2025 का आयोजन लॉस एंजल्स के crypto.com एरिना में हुआ था। और वहीं पे एल्बम ऑफ द ईयर बियोंस काउबॉय कॉर्नर के लिए 35 ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है इनके पास। और वहीं पे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर क्रेडिक लाइमर नॉट लाइम अस को मिला है। नेक्स्ट है कि बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का सम्मान चहपल रोआन को मिला है। और वहीं पे भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एंट या चैट एल्बम का पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट बात करते हैं 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में मुख्य 4 श्रेणियों के विजेताओं के नाम। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर की विजेता बियोंस कॉबॉय कार्टर एल्बम के लिए जीता था। और वहीं पे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के विजेता केंड्रिक लैमर नॉट लाइक अस डिस ट्रैक के लिए यह जीता था। और वहीं पे सॉन्ग ऑफ द ईयर के विजेता केंड्रिक लैमर जो है इन्हें नॉट लाइक अस के लिए ही सॉन्ग में मिला था। और वहीं पे
बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की विजेता चैपल रोवान है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख विजेताओं की, तो इसमें पंडित रविशंकर ने 5 बार जीता हुआ है और AR रहमान ने 2 बार जीता है और जाकिर हुसैन ने 5 बार जीता और जुबिन मेहता 5 बार और रिकी कैश जो है इन्हें 2 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1957 में हुआ था और यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 में दिए जाने की शुरुआत हुई और इस पुरस्कार के विजेताओं को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं और यह हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला में वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट कि पहले यह पुरस्कार जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिनके नाम क्रमशः है शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा और पत्रकारिता और साहित्य सृजनात्मक कला में। और 5वें नंबर है अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति के क्षेत्र में यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 2001 से यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में कर दिया गया। जो छठा क्षेत्र था उसका नाम था उद्गामी नेतृत्व में दिया जाने लगा। नोट 2009 से उद्गामी नेतृत्व को हटा दिया गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीयों की, तो पहले हैं विनोबा भावे। इन्हें 1958 में सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय भी विनोबा भावे ही थे। यह इन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार मिला था। फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर पर चिंतामन देशमुख को 1959 में शासकीय सेवा के लिए मिला था। फिर तीसरे नंबर पर मदर टेरेसा को 1962 में जन सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है और वहीं पर चौथे नंबर पर वर्गीज कुरियन को 1963 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह अवार्ड मिला था। 5वें नंबर पर जयप्रकाश नारायण को 1965 में शासकीय सेवा के लिए यह अवार्ड मिला था और वहीं पे 6ठे नंबर पर सत्यजीत रे को 1967 में साहित्य के लिए यह अवार्ड मिला था और 7वें नंबर पर MS स्वामीनाथन को 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है और वहीं पे 8वें नंबर पर MS सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में सार्वजनिक सेवा के लिए यह अवार्ड मिला हुआ है और यहीं पे जो MS सुब्बुलक्ष्मी इन्हें इवन में इन्होंने अपना प्रदर्शन 1966 में किया था और भारत रत्न इन्हें 1998 ईस्वी में मिला हुआ है और वहीं पे 9वें नंबर पर अरुण शौरी हैं। इन्हें 1982 में मिला हुआ है, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह अवार्ड मिला था। 10वें नंबर पंडित रविशंकर है, इन्हें 1992 में साहित्य में मिला था। फिर किरण बेदी को 1994 में शासकीय सेवा में मिला था और अरोड़ा राय इन्हें 2000 में सामुदायिक नेतृत्व में मिला था और वहीं पे अरविंद केजरीवाल को 2006 में उद्गामी नेतृत्व के लिए मिला था। फिर भारत वाटवानी सोनम वांगचुक को 2018 में जन सेवा के लिए यह अवार्ड दिया गया है और रवीश कुमार जो है इन्हें 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 की, तो कुरमा फुत्सो जो कि भूटान के शिक्षाविद थे इन्हें मिला है। फिर गुएन थी नोक फुआंग वियतनामी डॉक्टर हैं, इन्हें मिला है। फरवीज फरहीन इंडोनेशिया पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और वहीं पे हयाओ मियाजाकी जो है जापानी एनिमेटर हैं। नेक्स्ट रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो है थाईलैंड के हैं, इन्हें यह अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार 1995 में 125वें जन्मदिन पर गांधी जी के 125वें जन्मदिन पर भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है और यह सबसे पहले जूलियस नायरेरे को मिला था 1995 में। यह जो जूलियस नायरेरे थे यह तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट इसमें पुरस्कार राशि कितनी मिलती है, तो इसमें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और वहीं पे रामकृष्ण मिशन को यह अवार्ड 1998 में मिला हुआ है और फिनेंशियल मंडेला को 2010 में मिला हुआ है। फिर इसरो को 2014 में मिला है। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के थे इन्हें 2020 में यह अवार्ड मिला हुआ है और बांग्लादेश के पिता के रूप में भी शेख मुजीबुर रहमान को जानते हैं, इन्हें बंगबंधु की उपाधि भी मिला हुआ है और यह जो शेख हसीना थे उनके पिताजी थे। और वहीं पर गीता प्रेस जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, इसे 2021 में यह अवार्ड मिल चुका है और गीता प्रेस गोरखपुर जो है इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं बुकर पुरस्कार की, तो यह जो बुकर पुरस्कार है यह 1969 में शुरुआत हुई थी और अंग्रेजी में प्रकाशन में दिया जाता है और राष्ट्रमंडल देश और आयरलैंड और प्लस में जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था पहले, लेकिन 2013 तक फिर 2014 से किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाने लगा।
नेक्स्ट है कि मैन बुकर या फिर बुकर पुरस्कार भी प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। और वहीं पे डेमन गलगुड दक्षिण अफ्रीका के इनके उपन्यास द प्रोमिस 2021 के लिए मिला है। और सेहान करुणा तलिका पुस्तक द सेवन मूक्स ऑफ माली अल्मीडा 2022 में मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि यह पुरस्कार जो है 5 भारतीयों को मिल चुका है, जिनके नाम है वीएस नायपॉल को 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला है। और वहीं पर सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए मिला है। और अरुंधति रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के नाम से स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए मिला है। और बुकर प्राइज पाने वाली ये पहली महिला थी। और यूपी पुलिस एग्जाम में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को मामूली चीज़ों के देवता करके इसका हिंदी अनुवाद में पूछा था। और चौथे नंबर पर किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था। और वहीं 5वें नंबर पर अरविंद अडिगा को 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए यह अवार्ड मिल चुका है। और वहीं पे बुकर प्राइज 2022 की विजेता सेहान करुणा तलिका हैं, यह श्रीलंका देश के हैं। इनकी कृति का नाम द सेवन मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा है। और वहीं पे 2024 में समंथा हार्वे जो कि ब्रिटिश लेखिका उपन्यासकार है, इनकी उपन्यास है ऑर्बिटल पुस्तक की ऑर्बिटल उपन्यास के लिए इन्हें यह अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। और यह पुरस्कार जो पुस्तक यूके में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है उसे मिलता है। और पहले ये पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, लेकिन 2015 में प्रत्येक वर्ष दिए जाने लगा। और 2022 में गीतांजलि श्री को जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश की हैं और डेजी रॉकवेल जो कि यूएसए के हैं, ये इनको मिला था। इनकी जो बुक है टॉम ऑफ सैंड के लिए जो कि रेत का समाधि था, इस पुस्तक के लिए इन्हें मिला था। और यह पुस्तक जो है हिंदी का पहला उपन्यास था, लेकिन इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल ने ही किया था। और वहीं पे जॉर्जी गोस्पिडनोव जो है बुल्गारिया के हैं, इनका उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिल चुका है। और वहीं पे 2024 में जेनी एरपेन बेक जो कि जर्मनी लेखिका है, इनकी किताब कैरोश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्हें भी मिल चुका है। और वहीं पे 2025 में बानू मुश्ताक जो कि पहली कन्नड़ लेखिका है, इनकी पुस्तक हॉट लैम्प जो कि अंग्रेजी में दीपा बिष्ट ने कन्वर्ट किया था, तो इन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रमुख कलाकार और उनके क्षेत्र और उसके स्थापना वर्ष की। तो कलिंग प्रमुख पुरस्कार में कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और यह 1952 में स्थापित हुआ था। फिर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 1958 में स्टार्ट हुआ था। और बीसी रॉय जो है चिकित्सा के क्षेत्र में 1980 में शुरू हुआ था। और बोरलॉग जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, 1972 में शुरू हुआ था। चमेली देवी पुरस्कार जो है पत्रकारिता में दिया जाता है, 1980 में शुरू हुआ था। और रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है पत्रकारिता में दिया जाता है, यह 2006 में शुरू हुआ था। और वहीं पे धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, यह 2016 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। तो कबीर पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में देती है। और वहीं पे बिहारी पुरस्कार जो है राजस्थान सरकार द्वारा हिंदी भाषा की रचना के लिए दिया जाता है। और वहीं पे तानसेन पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार है। और वहीं पे कल इमामड़ी पुरस्कार जो है तमिलनाडु सरकार देती है। आज की इस रिवीजन वीडियो में इतना ही था, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को ये पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।